तो बच्चों अब राउल्ट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, तो राउल्ट लॉ स्पेशल केस है किसका? हेनरी लॉ का। तो हेनरी लॉ याद कर लो क्या था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो कोका कोला वाला था ना, तो CO2 गैस कितनी तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिक्स है ना, कितने मिक्स है, ये किस पर डिपेंड करती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एवब लिक्विड। ये जो CO2 गैस जो ऊपर बनी थी ये, तो ये ऊपर CO2 है, तो ये कितना पार्शियल प्रेशर, ये कितना प्रेशर डाल रही है, जितना प्रेशर डालेगी लिक्विड की सरफेस पे उतनी ये CO2 अंदर जाके डिजोल्व हो जाएगी। यही तो था। ठीक है, तो स्पेशल केस समझो जरा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ आपने देखा द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, ये भी ये कोई है और ये वोलेटाइल है, तो जो वेपर प्रेशर लगा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, इज गिवन बाय क्या था ये P1 इज इक्वल टू कितना वेपर प्रेशर लगाएगा ये, मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन भाई जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन है अच्छी बात है, उतना ही जितने ज़्यादा यहाँ मोल फ्रैक्शन होंगे ये उड़ेंगे ऊपर को और ये प्रेशर लगाएंगे, यही तो है। इनटू अगर कुछ और नहीं है तो प्योर स्टेट में, ये है प्योर का। ठीक है, इन द सॉल्यूशन ऑफ ए गैस, अगर इन द सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन को किसकी, ये लिक्विड है और इसमें गैस है, वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इज एग्जिस्ट एज ए गैस, कि एक इतना वोलेटाइल है कि वो कैसे कर रहा है, एग्जिस्ट है गैस, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट्स सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय हेनरी लॉ ने सॉल्युबिलिटी दी थी कि क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस एबव लिक्विड। अब जो ये जो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा लगेगा तो CO2 को वो प्रेशर कहेगा कि भैया अंदर डिजोल्व हो, विच स्टेट दैट P इज इक्वल टू, ये हेनरी कांस्टेंट था और ये मोल फ्रैक्शन था, कितना मोल है ना। ठीक, अब देख लो जरा, इफ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ की ये जो इक्वेशन है ये अगर हम इक्वेशन वो करें, कंपेयर करें एंड हेनरी लॉ, ये देखो ये कंपेयर करें, इट कैन बी सीन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट, तो ये क्या नजर आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस, चाहे तुम भाई वोलेटाइल जो ऊपर पहुंच गई है ना, वोलेटाइल लिक्विड में, ये लिक्विड था ये वोलेटाइल है तो ऊपर आ गई है, तो चाहे वोलेटाइल कंपोनेंट या गैस की बात करें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली ये देखो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन सॉल्यूशन में। भाई जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे, भाई एक बार बताओ, अगर ये सॉल्यूशन है, ठीक, ये कोई लिक्विड है, इसमें एक के जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये बनेगा वेपर, और उतना ही वेपर बनेगा तो उतना ही लगाएगा ये वेपर पे, ये लिक्विड की ऊपर की लेयर पे प्रेशर, तो वेपर प्रेशर मतलब यही तो है। तो ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH, केवल KH डिफरेंट है फ्रॉम P1 नॉट, फ्रॉम P1 नॉट, ये यहाँ पे क्या ले लिया था, एक्चुअल वाला ले लिया था। थस राउल्ट लॉ बिकम्स स्पेशल केस बन जाता है हेनरी लॉ का, इन विच KH बिकम्स इक्वल टू P1 नॉट। ठीक है, तो इस केस में, स्पेशल केस में, ये हेनरी कांस्टेंट KH कितने पार्शियल प्रेशर किसमें, प्योर का P1 नॉट, स्पेशल केस लिख दो, स्पेशल केस। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड में। ठीक है, क्या मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ, क्या सॉलिड पर आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ये लिक्विड था, ठीक है, अब इसमें आपने क्या मिलाया, सॉलिड मिलाया। अब देखो जब ये लिक्विड था तो लिक्विड के ये इस ऊपर अपर लेयर पर आ गए, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल में एनर्जी ज़्यादा थी आ गए, फिर ये तो ऊपर एवोपरेट होंगे ना, फिर ये प्रेशर लगाएंगे। लेकिन अब तो क्या सॉलिड भी आ गया बीच बीच में, तो हो सकता है सॉलिड अगर वोलेटाइल नहीं है तो वो आ जाएगा, तो अब तो कम बनेगी वेपर। तो चलो अब पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, इसको क्लीन कर लेते हैं। चलो एक मिनट, चलो बच्चों, अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड
डिजॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड को किस में डाल दिया है, लिक्विड में डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड आपने डाल दिया, ये बीकर में लिया, ये लिक्विड था और इसमें आपने NaCl डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, यूरिया डाल दिया, केन शुगर इन वाटर एंड आयोडीन एंड सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दीज सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट हो जाएंगी फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले। क्यों हो जाएंगी, एक बात बताओ, जब आपने ये लिया था और इसमें प्योर सॉल्वेंट डाला, ए डाला, तो उसकी तो अपना क्या हो रहा है, वो एवेपोरेट हो रहा है और वो क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ठीक है जी, लेकिन अब तो जब आपने सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो ये कैसे जाएगा, वो भी तो जगह घेर लेगा ना, अब तो प्रेशर कम लगेगा। तो पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर में कुछ चेंज आएगा, देख लो जरा। वी हैव लर्न इन यूनिट 5 में पढ़ लिया, क्लास 11th में, दैट लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई भी लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर वेपराइज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या था कि जब ये ऊपर गया है और ये जो प्रेशर लगाएगा ये वेपर प्रेशर था। ठीक, इन ए प्योर लिक्विड की बात करें, द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। अगर प्योर की बात करें तो वो जो ये जो अपर लेयर है ये तो लिक्विड की है ना, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल ही हैं, यहाँ पे कुछ डाला तो नहीं है, तो जो भी प्रेशर लग रहा है ये लगी जाएगा जो वेपर बनी थी। ठीक, इफ़ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, अगर यहाँ पे आपने नॉन वोलेटाइल मान लो शुगर उगर कुछ भी डाल दिया है जो नहीं उड़ेगा, to a solvent to give a solution, the vapor pressure of the solution is solely from the solvent alone। अब देखो जरा, this vapor pressure of the solution at a given temperature is found to be कम पाया जाएगा। क्यों कम पाया जाएगा, अब एक ऐसी जनरली आप समझो कि ये मॉलिक्यूल अगर ये प्योर था तो ये मॉलिक्यूल सब ऊपर जा रहे थे, ठीक, अब ये फिर प्रेशर लगा रहे थे, ठीक, लेकिन कहीं कहीं तो सोडियम क्लोराइड के भी मॉलिक्यूल होंगे ना। अब ये सोडियम क्लोराइड मान लो आपने जब सोडियम क्लोराइड, कुछ सोडियम क्लोराइड के हो गए, ठीक है, ये कुछ हो गए किसके, कुछ किसके हो गए, लिक्विड के हो गए, जो प्योर था जब हम, लेकिन अब प्योर नहीं बचा, बीच बीच में सोडियम क्लोराइड, तो अब इतने इस स्पीड से ये ऊपर एवोपरेट नहीं होंगे क्योंकि सोडियम क्लोराइड ने भी जगह घेर लिया है, तो वेपर प्रेशर अब कम लगेगा। लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट ए सेम टेम्परेचर। इन द सॉल्यूशन की बात करें, द सरफेस हैज बोथ, इन द सॉल्यूशन में बात करें, सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दोनों के हैं, है ना, सरफेस पे दोनों के हैं, यहाँ पर सब पे दोनों के हैं। देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट ने भी जगह घेर ली है, मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस। अब तो सॉल्यूट ने भी घेर ली ना, तो जो सॉल्वेंट अपने कवर करने वाला था अब नहीं करेगा भैया, अब कौन आ गया है, अब वो वाला सॉल्यूट आ गए हैं, कौन से, जो वोलेटाइल नहीं है बीच बीच में ये, अब ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज कॉरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस। अब क्या होगा, जो ऊपर छोड़ के जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे भैया, वो अब हो जाएंगे कम, अब ये घट जाएंगे कि यहाँ सोडियम क्लोराइड वगैरह जो भी है, थस द वेपर प्रेशर इज ऑल्सो रिड्यूस, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब जरा देख लो, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पता चला आपने, ठीक है, 1 ग्राम डाल दिया, अब पता चला 100 ग्राम डाल दिया तो उसने तो काफ़ी जगह घेर ली। अब जो लिक्विड ऊपर जाने वाले था और जो प्रेशर लगाने वाला था वो नहीं लगाएगा, अब कम लगाएगा प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। अब नेचर चाहे उसका कुछ हो, जब वो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट है, तो कम तो हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज डाल लो टू 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg में इज नियरली सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस बाई एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया, 1 मोल ऑफ यूरिया टू द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब एक और बात, ये बात बता रहे हैं ये कि इम्पोर्टेंट है, ये कह रहे हैं कि आपने ये लिया, ठीक, आपने पानी लिया, ठीक, पानी लिया कुछ भी, ठीक, आप चाहे 1 मोल यूरिया डालो, आप चाहे 1 मोल सोडियम क्लोराइड डालो, आप चाहे 1 मोल सुक्रोज डालो, सोडियम क्लोराइड नहीं सुक्रोज डालो, ठीक,
तो जो कम हो रहा था ना वेपर प्रेशर वो सेम ही था, 1 वाटर इज नियरली सिमिलर, सेम ही था टू दैट प्रोड्यूस बाय एडिंग 1 मोल ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब उसके ये एक बार एडिंग सुक्रोज इन द सॉल्यूशन इररेस्पेक्टिव, ये देखो ये पॉइंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इस नेचर, उसके नेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। चलो, रॉड लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज, अब इन्होंने देख लो जरा जनरली फॉर्म में, एक मिनट, किसी भी सॉल्यूशन में द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, किसके हमने पढ़ाई है, किसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन के। ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये मोल फ्रैक्शन। मान लो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। समझ में आ गया बच्चों? इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, दो की बात करें, लेटर्स डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1 एंड सॉल्यूट। देखो बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो 1 को हम करेंगे सॉल्वेंट से और 2 को डिनोट करेंगे सॉल्यूट से। When the solute is non-volatile, solute क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज। अब यहाँ पे ये किसकी वेपर बनेंगी, जो वोलेटाइल है, वोलेटाइल क्या है 1 है, 2 तो यहाँ पे आराम से बैठा हुआ होगा। अब जो इस ऊपर में जो इस ऊपर के पार्ट में वेपर प्रेशर बन रही है वो वेपर प्रेशर ऑफ ओनली 1 फर्स्ट कंपोनेंट की, एंड कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। लेट P1, एक मिनट, हाँ, लेट P1 द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अब इन्होंने कहा कि भैया इसे मान लो P1 ये है, ये X1 बी द इट्स मोल फ्रैक्शन, X1 क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन है, तो P1 नॉट बी द इट्स वेपर प्रेशर ऑफ इन द प्योर स्टेट, देन अकॉर्डिंग टू द रॉट लॉ ने ये बताया ही था, मैंने बताया भाई ये 0 है जब मोल फ्रैक्शन था ही नहीं। अब ये देखो ये सारा का सारा 1 है यहाँ तक, तो ये जो प्रेशर बन रहा है ये किसका बन रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। इस स्थिति में यहाँ केवल और केवल क्या है, प्योर है, प्योर 1, यहाँ कुछ फालतू की चीज़ नहीं मिली हुई है। तो P1 इज इक्वल टू X1, और ये P1 नॉट तब स्थिति में है जब हमने क्या मिलाया, कुछ नहीं मिलाया, और ये P1 इस स्थिति में है जब क्या मिला हुआ है, कुछ मिला हुआ है। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये जो है ना P1 नॉट, ये कब है, जब कुछ नहीं मिलाया। ए प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज लीनियर आया आराम से, और लीनियर ग्राफ हमें वैसे भी पसंद है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आपके एग्जाम के लिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलो ठीक है, करते हैं जो भी है। अब जनरली कुछ आपने सॉल्यूशन के रूल पढ़े, ठीक है, एक तरह से जैसे आप राउट लॉ वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक। तो जैसे आप क्या करते थे, आइडियल गैस है तो PV इक्वल टू nRT वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, कुछ इसी टाइप से आप यहाँ पढ़ोगे कि ये फॉलो कर रही है या नहीं, किसको, राउट लॉ को। तो चलो देखो, लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउट लॉ। राउट लॉ के बेसिस पे लिक्विड सॉल्यूशन, ये जरा ध्यान कर लो, लिक्विड सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया कि या तो वो आइडियल है या नॉन आइडियल है। मतलब इसकी बात मान रहा है राउट लॉ की, तो आइडियल मान लिया इन्होंने, ठीक। और नॉन आइडियल कब है, जब बात नहीं मान रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मान रहा तो हमें क्या। चलो अब देखो, द सॉल्यूशन विच ओबे राउट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, पूरी एंटायर रेंज, कितने भी कंसंट्रेशन रखो, जीरो मतलब बहुत कम से लेके बहुत ज़्यादा, अननोन है, इन्होंने कहा भाई हमारी बात मानेगा तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाओगे, नहीं तो मत नहीं कहलाओगे। द आइडियल सॉल्यूशन हैव 2 अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 2 अलग अलग और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट, क्या बोल रहे हैं, दोबारा से सुनो, एंथैल्पी डेल्टा H आपने पढ़ा था, of mixing of the pure component to form the solution is 0 and the volume of mixing is also 0, that is,
यानी कि जब आपने एंथैल्पी मिक्स प्योर कंपोनेंट को मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया आपने, तो डेल्टा एच मिक्सिंग के बाद 0 होना चाहिए। यानी कि जब आपने दो प्योर लिए कंपोनेंट, ठीक है जी, दो प्योर कंपोनेंट लिए, ठीक, अब इनको मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद एंथैल्पी जो डेल्टा एच एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मिक्सिंग, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसमें कुछ डिजिट नहीं आनी चाहिए। एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो 0, और मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम है वो क्या, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी, तो मिक्स के बाद वो 0 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो वॉल्यूम घट गया या बढ़ गया। ठीक है बच्चों, अब ये आपने एक कंपोनेंट लिया था, ये ठीक, ये कंपोनेंट लिया था ए और ये लिया था बी, तो ये आपने लिया था 5 लीटर, ये आपने लिया था 3 लीटर, तो कितना आएगा, 8 लीटर। ठीक है, तो जो ये मिक्स किया आपने, तो ऐसा ना हो ये आपस में कुछ अपना बॉन्ड पॉन्ड बना लें या कर लें, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो अब देखो क्या है दिक्कत आगे का, इसका मतलब डेल्टा एच मतलब हीट से ही तो है, इट मीन्स दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो, है ना, दो सॉल्यूशन आपने मिलाई, दो सॉल्वेंट मिलाए प्योर, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो और ना निकले इवॉल्व व्हेन द कंपोनेंट आर मिक्स, और जब मिक्स किए जाए ना तो निकले। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कंपोनेंट, जो जब आपने दोनों को जोड़ा तो उतना ही आना चाहिए। देखिए 5 + 3 8 बनेगा ना, अब जो नया बना है तो इतना ही बने। एट मोलिकुलर लेवल पे बात करें, आइडल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड, अगर मोलिकुलर लेवल पे बात करें, बाय कंसिडरिंग टू कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है, प्योर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन विल बी ऑफ टाइप ए एंड बी। अगर हम प्योर कंपोनेंट की बात करें, अगर आपने यहाँ पे एक लिया ए, ठीक, ठीक है जी, यहाँ पे लिया बी, तो इसमें जो मॉलिक्यूलर लेवल पे ए यही तो ऐसे ही तो बन रहा है ना, और यहाँ क्या बन रहे हैं बी, ये बी में बन रहा है, ये मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है बी में हो रहा है। अब हम बाइनरी सॉल्यूशन जब इन एडिशन ऑफ दीज इन टू इंटरेक्शन करेंगे, ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। अब जब आपने ये क्या करोगे, ये तो ये ए बी ऐसे विल ए बी ऐसे भी बनेगा, ठीक। इन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर नियरली इक्वल टू दोज ए बी। तो अब जो इंटरमोलिकुलर क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ए का या बी का ये किसके इक्वल होना चाहिए, नियरली लगभग इक्वल होना चाहिए ए और बी के। तो इनके बीच में जो बन रहे थे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स, तो ए और बी में बन रहा था। तो अब जब नए ए बी वाले बनेंगे ना, तो इनमें भी सेम सा ही होना चाहिए। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इससे पता चलेगा कि भैया आपका ये आइडियल है या नहीं। परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर, जैसे परफेक्ट इंसान नहीं मिलते, उसी तरह परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं मिलती। परफेक्ट इंसान नहीं मिलते, परफेक्ट कोई लड़का नहीं होता, लड़की नहीं होता, गर्लफ्रेंड बॉय, परफेक्ट कोई नहीं होता। तो उसी तरह आइडियल, बट सम सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर, मगर कुछ होते हैं शरीफ थोड़े बहुत, ये याद कर लेना थोड़ा सा कौन कौन शरीफ है, इंपॉर्टेंट बात है। सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड हेप्टेन, ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन, बेंजीन एंड टालुइन, ETC फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ये जरा आपको याद रखने पड़ेंगे, ये हम यहाँ पे लिखने पड़ेंगे हमें। क्यों, अगर हम लिखेंगे तो आप जरा थोड़ा सा ध्यान दोगे इस चीज पर। तो क्या है भाई आइडियल सॉल्यूशन, जरा बता दो आइडियल सॉल्यूशन कौन है, जो शरीफ है बहुत ज़्यादा, राउट लॉ की बातें मान रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन किस में आ रहा है, आइडियल सॉल्यूशन है एन हेक्सेन, देखो सेम सेम सा लग रहा है, एन हेप्टेन है ना, हेक्सेन हेप्टेन में कितना फर्क है, हेक्स 6 कार्बन 7 कार्बन, ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन, ये देखो ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट बताओ जरा बेंजीन,
ये भी सेम सा लग रहा है। और टोलुइन, भाई क्या फ़र्क है, ये बेंजीन ये है ये डब्बा, और ये एक डब्बा, ये बेंजीन, और ये CH3, ये टोलुइन, तो लगभग सेम से नज़र आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब पढ़ते हैं, जब आपने आइडियल बात पढ़ी तो कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो क्या होंगी, नॉन आइडियल होंगी। तो चला नॉन आइडियल बातें सुन लो। ठीक है, नॉन आइडियल, हाँ ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो किसकी कहना नहीं मानेंगी, जो राउट लॉ का। व्हेन ए सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, पूरी यहाँ से लेके 0 से लेके हीरो तक राउट लॉ की बातें मानी नहीं, देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाती है। द पेपर प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन इज आइदर हायर, जब आपने ए लिया, ठीक है जी, ए लिया मतलब ए का मतलब ये ए में इंटरेक्शन हो रहा है, ये बी लिया तो बी में इंटरेक्शन हो रहा था, ठीक। अब आपने क्या बनाना था, अब आपको मिक्स करना था इनको और एक सॉल्यूशन बनाना था। इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन हायर, तो वेपर जब आपने देखा तो ये तो इनके जब आपने मिक्स किया इनका कितना आ रहा था, तो ये तो आ रहा है ज़्यादा या फिर आ रहा है कम, जो इनका इंटरेक्शन होगा अब ए और बी का, तो या सेम सा इंटरेक्शन, ये जैसा इंटरेक्शन है ये जैसा, ऐसे ही ये इंटरेक्शन होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगी, वेपर प्रेशर कम बनेगी। आपस में बहुत कम इंटरेक्शन होगा तो वेपर प्रेशर भैया ऊपर को भागेंगी, बॉन्ड कमज़ोर होगा तो ऊपर को चलो भाई, ठीक। लोअर देन डेट प्रेडिक्टेड बाई राउट लॉ, राउट लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्ट हुआ था उससे या तो हायर है या लोअर है, ठीक। क्या वेपर प्रेशर, इफ इट इज हायर, अगर हायर है, द सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन, अगर ये ज़्यादा बन रही हैं, ये ज़्यादा बन रही हैं, ये दोबारा से देख लो, ये ज़्यादा ये था, ये ए मिलाया बी मिलाया, और ये अगर ज़्यादा बन रही हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन तो हो रहा है मतलब पॉजिटिव, ठीक। ये ज़्यादा कम बनेंगी जब इनमें बॉन्ड क्या होगा, हल्का होगा, ठीक। एंड इफ इट इज लोअर इट एग्जिबिट निगेटिव डेविएशन। अब ठीक, अब ये क्या हो रही है, ए और बी में ये बहुत बॉन्ड ज़्यादा हो गया तो वेपर प्रेशर क्या बनी, वेपर प्रेशर बनी कम बनी, तो ये कौन सा है, निगेटिव डेविएशन, ये निगेटिव डेविएशन कहलाएगा। फ्रॉम राउट लॉ, द प्लेट ऑफ वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, जो प्लॉट हमने किया वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ किसका, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन का ही तो है ना, फंक्शन है। फॉर सच सॉल्यूशन आर शोन इन फिगर 2.6, ये देख लो जरा, बस थोड़ा सा इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं देखना, ठीक। ये देखो वेपर प्रेशर है जी, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक। अब ये क्या था, ये तो यहाँ पे तो x1 बिल्कुल 0 है, ठीक, और x2 है 1, तो इस टाइम जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, x2 का, ठीक है। और ये 0 है और ये बढ़ता जा रहा था, ठीक, ये यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ x1 कितना है, मोल फ्रैक्शन 1 का पूरा है, और मोल फ्रैक्शन 2 कितने हैं, बिल्कुल नहीं है, तो ये 0 से शुरू होगा, तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा था। अब ये जनाब कह रहे हैं कि ये देखो ये ऊपर जा रहा है पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव वेपर प्रेशर ऑफ, ये पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब है, जब क्या बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन कब है, जब क्या बनेगा, जो सोच रहे थे राउट लॉ उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर बन जाएंगी, ये देखो ज़्यादा वेपर प्रेशर बन जाएंगी। तो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द कॉज ऑफ दिस डेविएशन, थोड़ा सा और बड़ा कर लो फिर पढ़ते हैं। द कॉज ऑफ इन डेविएशन लाई इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन एट द मोलिकुलर लेवल, ये जो रीज़न बना ना, तो ये मोलिकुलर लेवल की बात बताएंगे कि भैया कैसे बना, ये एक ए मिलाया था, ये एक बी मिलाया था, तो ठीक है, ये ए में बॉन्डिंग थी, ये बी में बॉन्डिंग थी, तो ये जो ए और बी में बॉन्डिंग होनी थी सेम होनी थी। अब ये जो रीज़न हो रहा है, अगर इनमें बहुत हल्की बॉन्डिंग हुई तो भाई ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर ज़्यादा जाएगा, तो मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, ए बी इंटरेक्शन आर वीकर, ए बी का इंटरेक्शन ये अच्छा नहीं बना, इनकी अच्छी दोस्ती नहीं बनी, ठीक, ए बी की इंटरेक्शन अच्छा नहीं बना। एंड देन दोज बिटवीन ए एंड बी, इनके मुकाबले, किसके मुकाबले, इनके मुकाबले। In this case, the intermolecular attractive force between the solute-solvent molecule are weaker than those between the solute-solute and solvent-solvent molecule.
ठीक है, इनमें इनमें जो बन रहा था तो इसमें जो बना वो सही नहीं बना अट्रैक्शन। दिस मीन दैट इन सच सॉल्यूशन मॉलिक्यूल ए और बी विल फाइंड इट ईजियर टू एस्केप देन इन प्योर स्टेट। तो ये भाई क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। दिस विल इंक्रीज द, ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये अब क्या आएगी, कोलिगेटिव शुरू, ठीक। दिस विल इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर एंड रिजल्ट इन द पॉजिटिव डेविएशन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इस पेपर में अगर जो मैं राउट लॉ बता रहा हूँ, ये राउट लॉ से रिलेटेड चल रहा है अभी सॉल्यूशन, जो ये चैप्टर आपका चल रहा है, इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट के क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। आईआईटी और नीट के लिए या सीबीएसई के लिए भी बन जाते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है, बहुत भारी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आईआईटी जैसी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ब्रोमेथेन, क्लोरोएथेन, इनमें कैसा ये आइडल है, नॉन आइडल है। तो इसमें पॉइंट आपको एक पर्टिकुलर याद रखने पड़ेंगे, जो मैं अब लिखवाने वाला हूँ, जैसे वो याद कर लेना आप। तो मिक्सचर ऑफ एथेनॉल, तो किसका, एथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है और नॉन आइडियल कौन सा। नॉन आइडियल में ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है, एथेनॉल एंड एसीटोन। तो एथेनॉल क्या है, C2H5OH प्लस एसीटोन क्या है, CH3COCH3। ठीक, अब देखो जरा, बिहेव इन दिस मैनर क्यों दिखा रहा है। जब ये मिक्स किया ना तो इनमें बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनी होगी, इनमें बॉन्डिंग बेकार बनी होगी, है ना, यही तो है ना रीज़न। प्योर एथेनॉल की बात करें, जब अगर प्योर एथेनॉल की मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड थे। अच्छा, एथेनॉल अगर हम प्योर एथेनॉल ले रहे थे तो मॉलिक्यूल में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। ठीक है जी, ऑन एडिंग एसीटोन, जब एसीटोन मिलाया, इट्स मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल, और जब एसीटोन आया तो इनके बीच में आ गए वो C2H5OH। ठीक, और बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना C2H5OH, तो एसीटोन तो इनके बीच में आ गया, तो मतलब कि बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं हुई। इस मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल एंड द ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, और कुछ एसीटोन ने हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है बच्चों, हाँ, कहाँ थे, मॉलिक्यूल बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल एंड ब्रेक सम हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द इंटरेक्शन। अब वीक हो गए, द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। अब क्या करेगा, अब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, अब ज़्यादा ऊपर को एवोपरेट ज़्यादा होंगे ये इथेनॉल। पहले तो क्या हो रहा था, एच बॉन्डिंग थी। फ्रॉम राउट लो 2.6a ये बता रहे हैं कि भाई 2.6a ये देख लो आप, मैंने ये आपको समझाई है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और ये कम बन रहे हैं, वेपर प्रेशर ये कम बन रहे हैं, हमने जो पहले ग्राफ देखा था। इन सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड, तो पहला आपको क्या रखना है, पहला क्या रखना है, आइडियल सॉल्यूशन तो पता ही है, ये बात हो रही है नॉन आइडियल की। ठीक है जी, नॉन आइडियल की बात हो रही है, तो पहले तो क्या रखना है, एथेनॉल रखना है। ठीक है, कौन सा बनाता है, प्लस क्या बनाता है, एसीटोन बनाता है। ठीक है जी, सेकेंड, ये रीज़न इसका क्या है, रीज़न इसका क्या है, एच बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है जी, एच बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, टूट जाती है। सेकेंड बताओ क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, बाई एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन, तो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन। ठीक, अब कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन की बात करें। ठीक है, द डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वीकर, हो जाता है, कम हो जाता है देन द रेस्पेक्टिव इंटरेक्शन। तो क्या होता है, डाइपोलर इंटरेक्शन बिटवीन, तो डाइपोलर इंटरेक्शन कम हो जाता है। जब पहले थे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड अपने अलग लिया हुआ था, और क्या लिया हुआ था, एसीटोन में, तो डाइपोलर इंटरेक्शन होगा, डाइपोल। ठीक, तो अब जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। एमंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दिस सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। अब जब मिक्स करा, वीक हो गया, तो भाई ये वीक हो गए, बॉन्ड वीक हो गए, तो ये क्या होंगे, एवोपरेट होंगे। एवोपरेट होंगे तो अब जो वेपर प्रेशर लगाएंगे वो लगाएंगे भाई ज़्यादा। ठीक है, तो अब ज़रा देख लो, अब आपने निगेटिव क्या देख लिया, आपने डेविएशन तो देख लिया, नॉन आइडियल सोल्यूशन तो देख लिया, पॉजिटिव डेविएशन देख लिया। अब ज़रा निगेटिव बात भी कर लो, जो कि नहीं करनी चाहिए लेकिन यहाँ तो करनी पड़ेगी, निगेटिव डेविएशन।
ठीक है। इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ के बाद में बता रहा था, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बीवी आर वीकर देन दोज बिटवीन ए बी एंड लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर रिजल्टिंग इन निगेटिव डेविएशन। अब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं अगर निगेटिव डेविएशन की बात करें राउट लॉ से, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी बी आर वीकर होता है देन दोज बिटवीन ए बी, यानी कि जब ए था और बी बी था, ठीक ठीक, इसमें भी वीक था अट्रैक्शन, इसमें भी वीक था अट्रैक्शन, ठीक है। जब मिक्स किया तो कुछ ऐसा हुआ भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह कुछ भी बने हों, ए बी का इंट्रैक्शन बढ़िया हुआ, ये हो गया बढ़िया। तो अब जो बढ़िया हो गया तो जो वेपर प्रेशर बनेंगे वो थोड़े कम बनेंगे, ये खुश है ना आपस में दोस्ती करके, ठीक। इसके एग्जाम्पल भी तुमको 1000% याद करने हैं। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर फिनॉल एंड एनिलीन, इन द केस फिनॉल एंड एनिलीन, तो ये लिख लो फिनॉल प्लस एनिलीन, ये एग्जाम्पल है निगेटिव डेविएशन के। इन दिस केस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनोलिक प्रोटॉन एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन है, ये क्या है, फिनॉल है, ठीक है जी, ये OH है, और ये क्या है इनके पड़ोस में यहाँ पे ये क्या है, ये एनिलीन है NH2। तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है ऑफ एनिलीन स्ट्रॉन्गर देन द रेस्पेक्टिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, अब जो बॉन्डिंग हुई है वो बढ़िया हो जाती है इंटरमोलिकुलर, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिमिलरली ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, अच्छा ठीक है समझ गया, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये एसीटोन, इनमें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या बनती हैं वही कम बनती हैं, एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। दिस इज बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एसीटोन मॉलिक्यूल एज शोन। तो भाई देख लो जरा इनकी शक्ल, ठीक है, ये शक्ल देख लो, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो, एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ये एसीटोन हो गया और ये CH3 हो गया। आराम से अपनी दोस्ती कर ली इन्होंने, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है बच्चों। चलो हाँ एक मिनट, दिस डिक्रीज इन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम ईच कंपोनेंट एंड कंसिक्वेंटली इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज है, तो डिक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर रिजल्टिंग इन नेगेटिव डेविएशन। अब क्यों है, अब जब अच्छी दोस्ती हो गई तो ये ऊपर नहीं जाएंगे, तो वेपर प्रेशर कम लगाएंगे। राउट लॉ, सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग, कुछ लिक्विड जो मिक्सिंग करने के बाद फॉर्म एजियोट्रॉप, तो कुछ लिक्विड ऐसे हैं, ये आया था अभी IIT या नीट में पता नहीं किसमें, एजियोट्रॉप्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ लिक्विड मिक्स करने पे एजियोट्रॉप बनाते हैं, विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस बारे में सुनो जरा, इस सच केस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो आपने पढ़ा था ना, ये कि पहले क्या हुआ, ये डिस्टिलेशन क्या होता था, ये आप थे, हीट किया आपने, ऊपर पहुंचा और ये क्या बन गया, कंडेंस हो गया और फिर ये अलग हो गया, है ना, ये सब होता था ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये फ्रैक्शनल कॉलम होते थे। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। देयर आर 2 टाइप ऑफ एजियोट्रॉप हैं, कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं जनाब, अब जरा देख लो, समझ लो। तो बच्चों बस एजियोट्रॉप को आप ऐसे समझ लो, इतना समझ लो बहुत है। एजियोट्रॉप 2 टाइप के हैं, एक तो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो एजियोट्रॉप बना रहा है, ये है पॉजिटिव डेविएटेड
पॉजिटिव डेविएटेड मतलब क्या था, जब आपने ए को लिया था और बी को लिया था और मिक्स किया था तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ था, ठीक है जी। सॉल्यूशन तैयार हुआ था। पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि उसके वेपर प्रेशर क्या बन रहे थे, ज़्यादा बन रहे थे। वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहे थे, इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट उस अकॉर्डिंग। तो ये 95% एथेनॉल का जो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी 95% एथेनॉल लेंगे और पानी में मिक्स करेंगे तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है। तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। और ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, 68% नाइट्रिक एसिड, तो इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा था, निगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, वेपर प्रेशर जो है कम बन रहे थे, यानी कि वेपर प्रेशर कम बन रहे थे तो मैक्सिमम बॉइलिंग, बस इतना समझ लो। अब बस आगे देख लो। द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ फॉर्म, देख लो जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन, उस कंपोजिशन पे। अच्छा, यहाँ इस कंडीशन पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होता, मतलब कि सेपरेट नहीं कर सकते। अब बस इतना समझ लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की क्या शर्त होती है, वो केवल तभी पॉसिबल होता है जब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मान लो ये है तो ए की बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन और ए और ये बॉयल होके ऊपर चला गया ना, ये एवोपरेट होके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो लिक्विड फेज में और मोल फ्रैक्शन इन, ये सॉरी ए नहीं, ये भी ए ही है, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इक्वल नहीं होने चाहिए, तब ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। मगर अगर हम एजियोट्रोप की बात करें तो ये इक्वल हो जाते हैं, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, मिनिमम एजियोट्रोप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल वाटर मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ये 95% का वाई वॉल्यूम एथेनॉल क्या कहलाएगा आपको, ये कहलाएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। वंस दे दिस कंपोजिशन नोन एज एजियोट्रोप कंपोजिशन हैज बीन अचीव, एक बार अचीव हो जाती है, द लिक्विड एंड वेपर हैव द सेम कंपोजिशन एंड नो फर्दर सेपरेशन अकर, तो फिर सेपरेशन नहीं होगा। द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ से, लार्ज नेगेटिव डेविएशन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, है ना, उनका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। नाइट्रिक एंड नाइट्रिक एसिड, ये मैंने बताया ये, एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रोप। दिस एजियोट्रोप हैज बीन द अप्रोक्सीमेटली कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% पानी बाई मास विद ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 393.5 केल्विन। ठीक है बच्चों, चलिए।